कागजात लेने वाले की इतनी भीड़ है तो कि आप भी अगर जानेंगे तो आश्चर्य पड़ जाएंगे। बहुत ऐसे जो है एक तरह से जमींदार थे जिनकी जो है जमीन पर एक तरह से लोग क्या किए, एक तरह से अवैध कब्जा कर लिए पहले, और उसके बाद उस पर जो है वो घर बना लिए। अब वो व्यक्ति जो घर बना लिया है ना, उसके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। अब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा नियम निकाल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भूमिहीन है, ठीक है, और वहां पर उसके लिए जो है भूमिहीन व्यक्ति जो है उसके लिए सरकार के द्वारा नियम ये लगा दिया गया कि आप अगर लंबे समय से उस जमीन पर रह रहे हैं, अब लंबा समय से वो व्यक्ति रह नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या किया, वो जबरन उस जमीन पर जाकर मकान बना दिया और जाकर एक कागजात तैयार कर लिया, है ना, पर्चा बनवा लिया, और ये पर्चा जो है तैयार करवा के वो अब संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन हम आपको बता दें, किसी के जमीन पर अगर पर्चा बना हुआ है तो वो पर्चा का मान्यता जो होता है उस व्यक्ति तक ही होता, या वो व्यक्ति भी अगर कहीं संपत्ति खरीद लिया, भूमिहीन नहीं रहा, तो उस पर्चा का मान्यता खत्म हो जाता। पर्चा की जमीन को उसके वंशज बेच नहीं सकते हैं, पर्चा की जमीन को पर्चा बनाने वाले भी बेच नहीं सकते हैं, और एक तरह से पर्चा जिसके नाम से बना अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कहने का मतलब ये पर्चा को अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा जमीन जो है जिसके पास जो भूमिहीन है, सरकार का आदेश होता है, राज्य सरकार के आदेश पे भूमिहीन को बसने के लिए जमीन मुहैया कराया जाता है, यानी उसके लिए उसको जो है एक बंदोबस्त जमीन का किया जाता है और उससे संबंधित जो है पर्चा, एक स्लिप जो है वो दिया जाता है। ठीक है, सवाल है सर एक यहाँ पर बताइए कि घर अगर जमीन 30 ईयर से जो है यहाँ पर बेलगान है और हम जो है भूमिहीन है, उस पर 30 ईयर से घर बना के रह रहे हैं, बाद में उसे किसी और या कास्ट से जो है दाखिल खर्चा खारिज करा लिया, तो क्या वो जमीन हमें मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि क्यों नहीं मिलेगा। आप उस पे अगर रह रहे हैं और वो आप जो है सबसे पहले और आप भूमिहीन हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास उस जमीन के अलावा जो है वो कोई जमीन नहीं है, तो वो जमीन आपसे जो है अभी फिलहाल वर्तमान में कोई छीन नहीं सकता है, ये बात जो है समझ लें। इसलिए अगर आपके पास जो है जमीन होता, जायदाद होता, तब अलग सिचुएशन हो सकते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन जमीन नहीं है तो उसकी जमीन जो है कोई निजी हो, सरकारी हो, उसको तो आदेश हो जाता है कागज बनने का, एक तरह से कानूनी दस्तावेज उसका तैयार हो जाता है किसी के निजी जमीन में, तो यहाँ पर तो आप मकान बना के पहले से रह रहे हैं। सवाल है, नमस्ते सर जी, मेरे खतियान में नाम है और 45 एक तरह से डिसमिल जो है यहाँ पर कब्जा यहाँ पर दिखाया है, और एक तरह से 4 जो है कब्जा दिखाया, और 27 एकड़ जो है 4 बूढ़े के कब्जे में है। ठीक है, कब्जा हिस्सा हमको एक तरह से देना। देखिए जो भी है आपका समस्या, खतियान में जो भी है ना, खतियान में अगर नाम है, कोई भी मान लेते हैं कि नहीं दे रहा जमीन, तो सबसे बेस्ट विकल्प यही बचता है कि खतियान के अनुसार, है ना, खतियान के अनुसार जो है आपको अनुसार क्या करना है, सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट में नहीं दे रहा कोई हिस्सा तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट कर देना। ये बंटवारा का केस है, और ये इस प्रकार का केस है कि आप जब को जमीन का शेयर नहीं दिया जा रहा, हक नहीं दिया जा रहा, और आप जमीन का हिस्सा चाहते हैं, तो ये पार्टीशन का केस है। आप करेंगे उनके ऊपर कि हमको जमीन का शेयर जो है, हिस्सा है, वो नहीं मिल रहा है। सवाल है, किसी आदमी का जमीन खरीदने पर जो है रजिस्टर्ड पेपर पर 3 डिसमिल जमीन लिखा गया है, लेकिन ऑनलाइन करने पर केवल 1 डिसमिल बता रहा है, तो इसमें क्या करें? देखें, बिल्कुल अगर जो ऑनलाइन करने पर बता रहा है ना, वो इसका मतलब है कि उसका रजिस्ट्री कुछ भी कर दिया, खरीदने पे 3 डिसमिल वो रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन जो म्यूटेशन है ना,
म्यूटेशन के टाइम पे चाहिए उतना ही, एक तरह से म्यूटेशन के टाइम पे जो जमीन है उतना ही जमीन आपको मिलेगा, है ना। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जब म्यूटेशन आप कराएंगे तो म्यूटेशन कराने टाइम उसके जो दस्तावेज में जितनी जमीन बचे होगी उतना ही वहां पर दिखाया जाएगा। तो 3 डिसमिल आपको लिख दिया गया है तो वो दस्तावेज जो है ही गलत हो जाएगा, इसलिए कि जो ऑनलाइन पर शो हो रहा है वही सही होगा। अगर मान लेते हैं जो विक्रेता उसके पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है, फिर भी क्या किया, वो 3 डिसमिल बेच दिया है, खतियान के अकॉर्डिंग बेच दिया, पुराना रसीद के अकॉर्डिंग बेच दिया, उस समय उसको वेरीफाई सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन बाद में जब उसका म्यूटेशन नहीं होता तो उस प्रकार की रजिस्ट्री का कोई मान्यता नहीं रह जाता। सवाल है सर मेरे दादाजी के नाम से जमीन का खतियान है और कब्जा दूसरे का है, उस पर मेरे दादाजी पिता ने जमीन को गिरवी रख दिया था, तब से लेकर आज तक उस जमीन पर उसका कब्जा है, तो क्या करें। उसको खाली करने के बोलो, जमीन को खाली करने के लिए बोलो, नहीं तो उस पर जो है ना केस कर देते, उस पर आपको केस कर देना है, केस कर देना है। बहुत दिन से है जो भी है, जमीन अगर आपके नाम से है और कोई व्यक्ति गिरवी लिया, क्या किया, देखें बिना दस्तावेज का अगर कोई भी कुछ किया है वो जमीन आपका है। आप जाकर जो है सिविल कोर्ट में, है ना, सिविल कोर्ट में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट केस कर दें। आप कहीं भी एफआईआर कराएंगे उसके खिलाफ तो हो सकता है कोई फायदा नहीं हो, ठीक है। आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दें, उसको नोटिस, इसलिए कि क्यों जमीन आप मेरा रखे हुए हैं, क्या कारण है, और वो भी लिखित तौर पे देगा कि हमको जमीन गिरवी रखा गया था, तो उसके पास भी प्रूफ अगर होता है तो फिर डिपेंड करता है कि कोर्ट का जजमेंट के ऊपर फाइनल जो जजमेंट होगा दोनों का जो अगर साक्ष्य देखा जाए। लेकिन अगर उसके पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, अगर कुछ पैसे लेके वो गिरवी ले लिया है, आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो आप कोर्ट में क्या दिखाएंगे। आज जो लीज का पेपर बन रहा है, एग्रीमेंट का पेपर बन रहा है, इसीलिए लोग तो उसको अपने मकान को किराए पे देते हैं तो गिरवी रखते हैं ना, लीज पे देते हैं तो गिरवी रखते हैं। कहने का मतलब आपसे पैसा लिया, आपको 2 साल के लिए दिए, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए मैंने गिरवी कर दिया, है ना। तो ये जो है अगर आपके पास, लेकिन आपके पास प्रूफ है, कल को कोई समस्या होगा आप उस प्रूफ के आधार पर जो है एक्शन आप लिया जा सकता है। जो अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, तो यानी जो भी न्यायालय है, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, जहां भी आप जाएंगे उस आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। आपको तुरंत जो है सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां पर वो दस्तावेज जो है आपने बनाया ही नहीं, वहां फिर तो आपको प्रूफ खुद करना पड़ेगा कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। सवाल है सर मेरे जमीन का एक व्यक्ति जो है फर्जी के वाला, जो कि सेल्फ मेड है, हमने निबंधन कार्यालय में डीड नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्री चेक कराया तो कोई व्यक्ति के नाम पर नहीं है, क्या करूं। तो फर्जी के वाला है तो सबसे पहले उस पर जो है फर्जी के वाला का फर्जी दस्तावेज के आधार पर, मतलब फर्जी दस्तावेज तैयार करना, ये सब के पर एक तरह से जो है आरोप लगाकर 420 का भी मुकदमा उस पर दर्ज करा दें। और अगर वो फर्जी के वाला रखे हुए है तो अगर वो जो भी है कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। आपने आरोप लगाया है और उसका जांच किया जाएगा, सही में अगर वो फर्जी निकल गया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी गलत तरीके से दस्तावेज बना लेना वो तो अपराध है। आप किसी के जमीन का, ये प्रॉपर्टी है, इसका एक तरह से गलत आपने क्या किया, ठीक है, गलत दस्तावेज बना लिया, तो ये गलत दस्तावेज बनाना क्या है, अपराध है। सवाल है नमस्कार सर, प्लीज मेरे पिताजी ने जो है बुआ की हिस्से की जमीन मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करवा लिया, चाचा जी विरोध कर रहे हैं, क्या जो है करना अच्छा हो सकता है। देखें अगर आपके पिताजी का जो है, पिताजी ने बुआ का हिस्से का जमीन जो है ना मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करवा लिया, तो चाचा अगर विरोध कर रहे हैं तो बुआ एक तरह से अगर आपके पापा को दे दिया अपना हिस्सा, बंटवारा हो चुका है परिवार में, बुआ के नाम वो प्रॉपर्टी चढ़ चुका था, उस केस में अगर विरोध कर रहे हैं, कानून में जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना शेयर, अपना हक किसी को देने के लिए, ठीक है, वो किसी को भी दे सकता है। आप अपने हिस्से की जमीन अपने भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में जो है बंटवारा नहीं हुआ, बिना जमीन का जो है ना,
जमीन का हिस्सा लगाए हुए अगर ऐसा किया यहां पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर ये रजिस्ट्री किया भी गया है तो इस रजिस्ट्री का कोई मान्यता नहीं होगा कि जमीन का हिस्सा तो लगाया ही नहीं। ठीक है, जमीन का हिस्सा लगा ही नहीं, बिना हिस्सा लगा के जो है जमीन एक तरह से बांट लिया गया, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, बिना जमीन का बंटवारा हुआ नहीं, जमीन का हिस्सा लगा नहीं, बिना हिस्सा लगाए हुए जमीन को बांटा जा रहा है, तो ये तो गलत है। और अगर ऐसा हुआ है तो उस केस में रजिस्ट्री जो है अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कैंसिल हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।